बार खुला है। 16 लाने का कार्यक्रम कई बार टला, कई बार बना और आए भी हम लोग ग्रेटर नोएडा थे यहाँ के लिए। फिर माँ ने मना कर दिया कि अभी थम जाओ, तो थम गए। कुछ काम होने के दरबार के, सृष्टि के अधूरे थे, पूरे हो गए। उनको आखिरी श्रृंगार करने के लिए आना था, तो आ गए। आप सभी और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस पृथ्वी पर बाबा और माँ के रूप में पूर्ण गुरु मिले, और जिनके कारण हम सभी समस्याओं से, कठिनाइयों से, रोगों से, दुखों से मुक्तियां पा रहे हैं। और हमारे पितृ जो हजारों हजारों वर्षों से जो अटके हुए थे, और उनकी स्मृतियां भी हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से जो परंपरा पीछे चली आ रही है, वहां तक सबकी मुक्ति हुई है, होती है इस दरबार की वजह से, बाबा और माँ की वजह से। करौली सरकार का दरबार जब बना, तो ये बनाया नहीं गया दरबार, ये बना। और ये बनने की वजह जो हुई, वो अपने प्यारे गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या, हमारी माँ इसकी वजह बनी। और सृष्टि में इसकी आवश्यकता थी। सृष्टि में एक व्यवस्था है, और वह व्यवस्था जब भी टूटती है या कहीं पर अव्यवस्थित होने लगती है, तो अपने आप को स्वतः ही ठीक कर लेती है। और जब वो अपने आप को ठीक करती है, तो हमें कुछ नुकसान दिखाई देते हैं, लेकिन वो ठीक करने का क्रम है, वो जो विध्वंस है, वो सृजन के लिए। आज आप देखिए, लगभग हर घर की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या इस समय पूरे, अभी हिंदुस्तान की अगर बात करें, अपने देश की बात करें, तो कुछ राज्यों को छोड़ करके जहां पर अभी भी संयुक्त परिवार रहते हैं, अन्यथा लगभग हर घर में बंटवारे हो गए। और बंटवारे की नींव पड़ी देश के बंटवारे से। बड़े करते हैं ना, तब छोटे बाद में करते हैं उसी काम को। पहले देश का बंटवारा हुआ, फिर प्रदेशों का बंटवारा हुआ, फिर दिलों का बंटवारा हो गया, परिवार बंट गए। तो आज आप देखेंगे कि लगभग हर घर, पूरे परिवार के सदस्य एक साथ रहने को राजी नहीं। आखिर क्या होता है ऐसा? एक माता पिता के 4 संतान होती, 6 होती, 2 होते, जो भी है, बचपन कितने प्यार से बीतता है। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसा क्या होता है? शादियां होती है बच्चों की, तो सब बेगाने हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दिल बट जाते हैं। संपत्ति के साथ हृदय भी बट जाता है।
एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाते, बहुत लोग दूसरों के कार्यक्रम में चले जाते, परिवार के कार्यक्रम में नहीं जाते, बुलाया नहीं। परिवार में कौन बुलाता है? परिवार में तो अपना कार्यक्रम होता है, जाना होता है, बुलाए चाहे कि बुलाए। तो वो एक समस्या इतनी बड़ी बनी। पहले इसको समस्या माना गया कि जो संयुक्त परिवार है वो अपने भारी बोझ से दब रहे हैं, तो टूट जाए, अलग हो जाए तो ठीक हो जाएगा। ये विचार आया पाश्चात्य सभ्यता से, विदेशों से कह लीजिए उसको। देख कर क्या है कि वो अलग अलग रहते हैं तो बड़े खुश रहते हैं। माता पिता उनके ओल्ड एज होम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में, और उनके लड़के और नाती पोते सब अलग अलग घरों में रहते हैं, सब मजे में हैं। ऐसा देख के आए सब। तो यहाँ लोगों ने पहले बड़े घरों में भी खंडन शुरू हुआ, तो वहां तक तो ठीक था, बड़े घरों में। लेकिन नींव तो बड़ों से ही पड़ती है। धीरे धीरे ये माना गया कि अगर अलग अलग रहेंगे तो झगड़े नहीं होंगे, रोज झगड़े कौन करे। तो धीरे धीरे लोग अलग अलग होने लगे, अलग अलग परिवार बन गए। अब 4 भाई थे तो 4 अलग हो गए। अब माता पिता हैंगिंग गार्डन हो गए। अब माता पिता अगर वो सक्षम थे तो ठीक है, अपना कुछ बच गया, उनका कोई झोपड़ा तो पड़े हुए। लेकिन झोपड़ी से हो चाहे महल हो चाहे संपत्ति हो, माता पिता अपने बच्चों के बीच में संतुष्ट होते हैं। चाहे उन्हें 2 वक्त की रोटी हो जाए, 1 वक्त की रोटी मिले, लेकिन माँ अपने बच्चों के साथ ही संतुष्ट होती है और पूरी होती है। अभी आपकी शादियां होती हैं, आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को अलग किया जाए आपसे, बहुत खराब लगेगा, आप तो कत्ल ही कर दोगे, ऐसा कैसे दोगे। लेकिन हम दूसरे के माता पिता को बांट देते हैं, बिल्कुल रहम नहीं आता। और बंटने के बाद फिर समस्या शुरू होती है। जो घर में दादा दादी होते थे, वो दादा दादी हमारे संस्कार का एक प्रकार का बगीचा होता था। दादा दादी उसके मुख्य पहरेदार थे, मुख्य माली थे, उसके सींचते संस्कार। तो मुझे अपना बचपन में ध्यान है, हम लोग, मैं अपनी बताऊं तो माँ के पास और अपने पिताजी के पास में पला ही नहीं, साथ रह के भी एक परिवार में, एक मकान में, और उनके साथ रहा ही नहीं। या तो दादी के साथ रहा या फिर अकेला रहा, लेकिन दादी के साथ समय ज्यादा बीतता था। साथ में सोना, साथ में खेलना, साथ साथ वो भी बड़ा, तो उनका प्रभाव बहुत पड़ा। क्योंकि दादा दादी तो एक पका हुआ आम जैसे होता है, नहीं, पका हुआ आम, फल पका हुआ, अनुभव का खजाना होता है। तो बच्चों में संस्कार, जब पके हुए संस्कार आते थे, सीधे संस्कार मिल जाते थे। यानी कि ग्रेजुएशन जो है वो डायरेक्ट बच्चा कर लेता था, छोटे में ग्रेजुएट हो जाता था। जो दादा दादी के पास होता था वो सारा अपने नाती पोतों में उड़ेल देते। तो संस्कार के रूप में काफी पक्के रहते थे और वो परंपरा बनी रही। दादा दादी घर के सबसे बड़े डॉक्टर, जरा कुछ हुआ तो ले आओ, इसको घिसो, श्वास चल रही, पसली चल रही है तो क्या होगा, दोबारा से ये सींग ले घिस दे और लगा दो, चेस्ट में लगाओ, जब लगाओ आराम हो गया। जैसे आप दस्त आ रहे हो, हींग ले आओ, जायफल ले आओ, घिसो, नाभि में लगा दो, ऐसे और घरेलू में चिकित्सा हो जाती है सारी। कहीं कोई डॉक्टर वैद्य क्या नहीं जाता था। तो सब दादा दादी का जो खजाना था वो लुट गया जो। तो अब आ गए टीवी चाचा। अब दादा दादी की जगह टीवी ने ले ली घर में बच्चों के पास। माता पिता तो अपने काम पे गए और दादा दादी, टीवी बन गया। अब टीवी का तो चैनल बदलो, तो जो पूछना है बच्चे अपना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसे ही उसकी स्मृति बन रही है बच्चे की। बस यहां से मामला खराब हुआ है।
सबसे ज्यादा। हमारे जो स्मृतियां हैं वो हमारे रोग का आधार है, हमारे स्वस्थ होने का आधार भी वही है, हमारे जीने का मरने का भी आधार वही है, हमारे दोबारा जन्म लेने का भी आधार हमारी स्मृतियां ही हैं। वो स्मृतियां, कर्मों की स्मृतियां पड़ी रहती हैं, उनका भोग हमें भोग नहीं होता है, वो हमारे चित्त में रहती है। तो परिवार जब अलग अलग हो गए तो पति पत्नी लड़ने लग गए। सोचा गया था कि माता पिता से छुटकारा मिलेगा, सास से छुटकारा मिलेगा, ननद से मिलेगा, जेठ से मिलेगा, जेठानी छुटकारा मिलेगा। अब पति पत्नी में ज्यादा वही कुश्ती लड़ रहे। अब वहां कुश्ती चालू होगी, अब ये कुश्ती कौन बचाए। तो इस कुश्ती में भी जो है लोग खूब आनंद ले रहे हैं भी। अब मामला वहां तक होता तब भी ठीक था। जो बच्चे छोटे छोटे रोज मेरे सामने माताएं आती हैं, गुरुदेव ये कहना नहीं मानता मेरा। अरे भाई इतने बड़े बच्चे की बात करें, कहना नहीं मानता, आप क्यों मनवाना चाहती हो कहना। भाई आप यहाँ भी डिक्टेटरशिप कि बच्चा आपकी बात माने ही क्यों माने। भाई संस्कार दीजिए आप, उसका टाइम नहीं है आपके पास। जब संस्कार ही नहीं दिया तो मानेगा क्यों। वो तो टेलीविजन ने दादा ने सिखा दिया, टीवी दादा ने, अब वो तो वही करेगा, अब उसकी स्मृति बन गई। और आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। अभी एक केस मेरे पास आया, बहुत ही मार्मिक केस था। हमारे मिलने वाले थे और कभी इस देश के गृह मंत्री रहे, परिवार काफी प्रतिष्ठित है। तो उनका नाती अभी वो पढ़ लिख के आया बाहर से, और उसने क्या तैयारी की कि अपनी माँ का मर्डर करना है। और कैसे करना, पहले रेप करेंगे फिर मर्डर करेंगे। अपनी बहन का ही मर्डर करना है, पहले रेप करेंगे बहन के साथ, फिर मर्डर करेंगे। तो ये सारी दुनिया हम ही ने बनाई है, इसको मिटाना है। और अजीब पागल कौन, अजीब हो गई समस्या। अब ऐसी वैसी समस्या नहीं, समस्या कितनी विकराल हो गई है कि वो रियल में करना चाहता था। और दिन में वो हिजड़ा बन जाता था, किन्नर। दिन में किन्नर रहता था, कभी कभी रात में किन्नर बन जाता था। रात में चिल्लाता भी था सोते में, मैं किन्नर नहीं हूं, मैं किन्नर नहीं हूं। ऐसे मैं आया दरबार में तो एक दिवसीय चिकित्सा अपनाई। एक दिन वाली चिकित्सा जो होती दरबार में, वनडे बोलते हैं उसको, यार अपनाई। अगले दिन वो स्वस्थ हो गया, पूरी तरह स्वस्थ हो गया। और ये बीमारी उसको कोई नई नहीं लगी थी, वो 14-15 वर्ष का था तब से उसको बीमारी ये लग गई। स्मृतियां थी, घुस गई। उसने टीवी पर कोई शो देखा इस तरह का, क्राइम का, ऐसे ऐसे लड़के ने किया, उसके स्मृति वही घुस गई। अब वो स्मृति बन गई, बार बार सोचता रहा। वो इतनी गहरी हो गई कि वो खुद वही बन गई।